When someone goes to the emergency ward, an operation is done, and after the operation, the doctors recommend what has to be eaten, what care has to take place. एक व्यक्ति जब इमरजेंसी वार्ड में जाता है किसी भी बीमारी के कारण या हादसे के कारण, और कितने समय वहां बिताने के बाद, इलाज होने के बाद डॉक्टर्स उनको घर भेजते हैं और उनको बताया जाता है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसकी रिकवरी उस पे डिपेंड है कि वो कितनी बातें उनकी ले रहा है या सुन रहा है। We are going somewhere to the message, so you have to understand what I'm telling. हम संदेश में कहीं जा रहे हैं, आपको ये बातें समझनी है जो मैं बता रहा हूं। जब एक बच्चा पैदा होता है, एक माँ बच्चे को पैदा करती है, वो शुरुआत के दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। उसको संभालना, उसकी देखभाल करना, उसको बचाना, उसको खिलाना, तमाम बातें। और जब कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और फिर कुछ महीने में बदल जाते हैं, उसके बाद थोड़ा काम आसान हो जाता है। Today what you're going to see is, after you receive your blessing, after you receive your healing, after you receive your deliverance, what you have to do next. आपको छुटकारा पाने के बाद, चंगाइयां पाने के बाद, आशीषें पाने के बाद अगला कदम क्या है, आपको क्या करना है, उन बातों को बचा के कैसे रखना है। क्योंकि आशीष श्राप में बदल जाते हैं, चंगाइयां जो आपने पाई हैं प्रभु से वो दोबारा बीमारियों में बदल जाते हैं, छुटकारे जो आपने पाए हैं वो दोबारा बंधनों में बदल जाते हैं। और वो क्यों? समझ में आ रही बात? yes. Someone gives him clothes, कपड़े देते, डाला हुआ, he is in his right sound mind. जब प्रभु यीशु को बोलते हैं यहां से चले जाओ, प्रभु यीशु उस जगह को छोड़ के जब निकलता है, अंडरस्टैंड दिस इज वेरी की, वही व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आके कहता है, आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। Did Jesus allow him to come? अगर आपने पढ़ा है, प्रभु ने उसको आने नहीं दिया अपने पीछे। He gave him an instruction that is many don't follow even today. They lose their deliverance. He told him, go and share what the Lord has done for you in your house, your family, your town, village, wherever. Go everywhere. जा, जहां से तू आया है सबको सुना और बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया। You don't come with me, go. और बाइबल में लिखा, वो सुना और वो गया और उसने सारी जगह पे जहां से वो आया सब जगह उसने बताया। दिस इज द की, ये कुंजी है आपके छुटकारे को बनाए रखना। Many people don't testify. Many people don't share what God has done for them. Do you know there's the power when you testify? जब आप गवाही देते होता क्या है? You praise God more. हमेशा जब आप गवाही देते हैं, आप प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, उसके नाम को ऊंचे पे सराहते हैं, आप कहते हैं कि उसने मेरे लिए किया क्या है। So something is released always in the spiritual atmosphere. आत्मिक एटमॉस्फेयर में हमेशा कुछ हलचल होता है और आपने जो छुटकारा पाया है वो बना रहता है।
आई हैव सीन मेनी पीपल लूज डिलीवरेंस। मैंने देखा कितने लोगों ने पाया और वो खो दिया। इसलिए मैं कहता हूं आपका छुटकारा दोबारा आपके लिए बंधन बन सकता है। आपकी चंगाई आपके लिए दोबारा बीमारी बन सकती है। आपकी आशीष दोबारा आपके लिए श्राप बन सकता है। कैन यू हैंडल? कैन यू हैंडल? मर्सी ऑन अस, हमारे पे दया कर लिखा हुआ। किसने चिल्लाया? लेपर्स ने। ये आपके लिए होमवर्क है जब आप घर जाएंगे। किसने चलाया? कितनों ने? सब ने चलाया। कितने थे? 10 थे। ओके, 10 लोग, 10 सब ने चिल्लाया हम पे दया कर। हम कोड है, पूरा कोड है। जीसस, प्रभु यीशु आके उनको कहता नहीं है ठीक है मैं दुआ करता हूं, हाँ ऐसे 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 है, हाँ जाओ। वहीं से कहता है जाओ और दिखाओ। हाँ, ध्यान से सुनना ये बात है। आप लोग हमेशा समझते हैं हाँ कि हमेशा मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। यू लैक नॉलेज। प्रभु के तरीके हैं काम करने के, एंड ही डज नॉट हैव द सेम फॉर्मूला एवरी टाइम। हाँ इतना इतना, हाँ पुड़ी दे दी। He can do anything any way, he'll do it. उसने कहा गो, जाओ दिखाओ, शो टू द प्रीस्ट। और उस समय जब आप चंगे होते हैं यू हैव टू शो टू द प्रीस्ट, आपको दिखाना। पर बाइबल में लिखा है, अगर आपने पढ़ा है, जब प्रभु ने वो कहा वो चंगे थे नहीं। जिस क्षण वो प्रभु की बात सुन के जब वो मुड़े और जब वो जा रहे थे तो बाइबल में लिखा वो चंगे हो गए। Be careful when God tells you to do something. Shut your mouth and do it. Human beings, we talk so much. मुझे लग नहीं रहा, मुझे तुझे क्या लगना, बात तो सुनो जो वो बोल रहा है। अगर वो वहां खड़े रहते 10 के 10, किसी ने चंगाई नहीं पानी थी। आप विश्वास कर ही नहीं रहे मैं बोल क्या रहा हूं। गो एंड शो। सो दे गो अबाउट टर्न, दे आर गोइंग एंड देन दे ये तो ठीक हो गया। हाँ, उसमें से 9 निकल के आगे। एक जन जब उसने देखा तो चंगा हो गया मैं, ही केम बैक, वो वापस आया। वापस आके प्रभु को कह रहा है, he thanked God, he thanked Jesus, and he glorified God. प्रभु पे अटेंशन हियर। प्रभु कहता है नो कहाँ है? नो कहती मुझे पता नहीं, पता नहीं। Were not all healed? सब ने चंगाई नहीं पाई। Only one, 10 out, only one. नो के बारे में लिखा नहीं है, पर मेरे समझ के हिसाब से what I understand, they might have lost their healing after some time. Yes. Because Jesus said to that one man, एक को कहा, it is complete, you are delivered. At the last he said. Yes. इंसान हम ऐसे हैं, जब किसी भी मुश्किल में होते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये तो मैं तेरे लिए वो। हाँ, और प्रभु खुद जानता है फोकी बातें कर रहा है।
और प्रभु अपनी दया में फिर भी चल जा, तो आजाद करता है। उसके बाद कोई ये नहीं, कोई धन्यवाद, कोई गवाही, कुछ नहीं। वो कौन था, वो क्या नाम था प्रभु, एक दे फॉरगेट इवन द नेम, कौन था किसने किया? और यही चीज कुछ सालों बाद वापस जब उनके पास आती है, हाँ, we are so thankless people, a thankless generation. ये वहां जाके दिखाने के बजाय जब उसने रास्ते में देख लिया, हो गया, he came back. Others went. जहां सारे अंधे, लंगड़े, जो बीमारियों से पीड़ित है, उन सबको एक जगह पे वो बैठते हैं, और उस जगह में एक पूल बना हुआ है जहां पानी है, और उस पूल में जब भी वो स्वर्गदूत आता था, वो आके उस पानी को एक हलचल करके जाता था पानी में। और जब वो पानी में हलचल होती थी, बाइबल में लिखा है, जो सबसे पहले उस पानी में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो। How many of you have missed angels? है क्या बोल रहा हूं मैं? कितने लोगों ने, आप लोगों ने स्वर्गदूतों का काम आपने मिस किया बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज। Even when they come inside your house, there is something that goes. You must be wise to catch up. वो कौन है? You're not understanding. किसी दिन समझ आएगा आपको। Even today they do it. अब वहां उस पूरे झुंड में एक व्यक्ति है, 38 years, कितने साल? 38 साल चल नहीं सकता। आपने कभी गौर किया उस व्यक्ति को इतने साल वहां बैठा क्यों रहा? कितने साल? 38 years। 40 होने को 2 साल कम, इतने साल बैठा क्यों? वो बोलता घर वालों को ले जाओ यार, यहाँ बाहर ही नहीं आती है। हाँ? पीछे लोग जाना नहीं चाहते ना, बाहर ही नहीं आती है। बैठा क्यों वहां? एक चीज जो उस आदमी को ये समझ आया, यहाँ बंदा कोई भी रोग का हो, वहां तक पहुंचना चाहिए, बस ठीक हो जाएगा। उस आशा में वो था, किसी ना किसी दिन तो पहुंचूंगा मैं। अगर कुछ हो ही ना रहा होता, वो होता यार यहाँ ढको उसने, चल यहाँ से। बात समझ आ रही है? He knew every, मतलब 38 years तक वो सब देख रहा, कौन कौन कैसी अवस्था में है, सारे वो करके जा रहे हैं। That was his faith. किसी ना किसी दिन मैं पहुंचूंगा। इसलिए जब यीशु आया उसके पास, और वो प्रभु यीशु को कहता है, कोई है ही नहीं मुझे ले जाने वाला, मेरे से पहले मैं थोड़ा सरकता हूं। मेरे से पहले कोई चला जाता, इसका मतलब फिर सरक के वापस आता हूं ना। 38 years। ध्यान दीजिए। And Jesus says, get up, take your mats, go. He doesn't even know who, उसको मालूम ही नहीं है कौन। He just obeys. That's why I say try to obey.
विश्वासियों को बोलो, दे डोंट हैव ओबीडियंस। ही इज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन। 10 को बोला जाओ, गए वो। इसको बोला उठ, उठाए चल। इसने ये नहीं बोला मैं चला ही नहीं, 38 साल हो गए जाम हो रखा हूं। He got up, he obeyed, he got up. उसने बिस्तरा उठाया और चल पड़ा। See, healing is released. The moment you do, the healing is released. जिस आप खत्म मचम मचम आप कहते ये दही बना देते नहीं, कैसे करूंगा कैसे, you're not going to get healed or delivered. You believe? Yes. इसलिए जब वो चलने लगा और वहां हाँ इन द टेम्पल उसको पूछ रहे, अबे तू कहाँ, तू चल पड़ा। 38 आदमी तेरे को देख रहे हैं। किसने कहा पता नहीं, वो किसने बोला उठ मैं उठ गया, उसको पता ही नहीं था। इट वाज जीसस, ही डिड नॉट नो, बिकॉज़ द बाइबल सेज जीसस डिसअपीयर्ड। Yes. This is the speciality about Jesus. The moment he did something, he will disappear. He'll leave the place. और बाद में यीशु ने ढूंढा उसको, बाद में लिखा वहां, उसको ढूंढा और बोला इधर आ। This is the instruction you must understand. यीशु ने उसको कहा दोबारा लगातार पाप का जीवन नहीं जीना, नहीं तो इससे भी बदतर हालत हो जाएगी। This is how you maintain. This is what you do next. ये होता है करने को जब आप छुटकारा चंगाई जब पा लेते हैं। You don't go back to your old life. आप अपने पुराने जीवन में नहीं जाते। No. You don't go back to your old friends. Yes, yes. वो ऐसे शक का कीड़ा डालेंगे आपके अंदर, आपकी जो पाई है वो भी खत्म। Sin no more. इसका मतलब ये बीमार क्यों पड़ा? पाप के कारण, कुछ ऐसे काम उसने किए थे इसलिए वो बीमार था, और 38 इयर्स उस पाप का नतीजा था। इसलिए उसको चंगा करने के बाद बोला दोबारा इन कामों में डोंट सिन एनीमोर, अदरवाइज नहीं तो तुम्हारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। Are you understanding? समझ रहे हैं? आपका गवाही देना, धन्यवाद, बातों को सुन के एक हमेशा प्रभु के प्रति जो है धन्यवाद का दिन। तीसरी, sin no more. Yes. Sin no more. Stop that. हो सकता है आपने ऐसे गंदे काम किए जो बताने लायक भी नहीं है, पर जब आपने दिल से माफी मांग चुके हैं वो खत्म है बातें। पर उसके बाद यह है प्रभु के साथ सही रीति से आगे चलो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो वो क्षमा नहीं कर सकता। छुटकारा, चंगाइयां, आशीषें पाने के बाद उससे जुड़े रहना, जहां से आपको मिला वो बहुत जरूरी है। Be connected with God. आपका वचन पढ़ना, तभी तो ये जो यहाँ नुकसान हुआ है ना आपके सोचों में, आपको उनको भरना पड़ेगा सही सोचों के साथ। वो कहां से होगा? एक वचन के साथ, दूसरी बात विश्वासियों की संगति में। और वो कौन से विश्वासी होने चाहिए वो भी मायने रखता है, बकर बकर वाले नहीं। बकर वाले और उजाड़ देंगे। आजकल विश्वासी ज्यादा खतरनाक। सही जो सच में सही प्रभु के साथ चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, वो सही आपको कुछ बता सकते हैं, आपको उत्साहित कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो एक बिल्डिंग एक हिस्सा है। फिर कलीसिया में हमेशा आना, शिक्षाएं लेना,
बिना शिक्षाएं आप चीजें गवा देंगे। शिक्षाएं आपके अंदर जाना जरूरी है ताकि आप अपना रिश्ता जो प्रभु के साथ है आपका मजबूत हो। ये कुछ चीजें हैं जो हर एक को करना चाहिए जब आप छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत जब पाते हैं। उन बातों में दोबारा मत जाइए जिन बातों में आप पहले इन्वॉल्व थे। आपका एक नया सर्कल बनना चाहिए। जब दोस्ती की बात करेंगे इन सम टीचिंग, तब देखेंगे फ्रेंडशिप, 3 levels of friendship: the outer circle, middle circle, inner circle. आउटर सर्कल सब है, हाय हेलो कैसे है, ठीक है, नमस्ते, बस ठीक है। देन देयर इज द मिडिल सर्कल, योर लिटिल मोर इंटरेक्शन, अब थोड़ा उठते बैठते हैं। बट द इनर सर्कल जो होता है ना, यू डोंट नीड मेनी, ओनली 1 or 2. Yes. David had only one friend, Jonathan. Yes. And Jonathan was the faithful more than his father. Yes. हाँ, दाऊद का एक ही था दोस्त, कौन था? योनातान। और योनातान कैसे था? वफादार था अपने पिता से। Only one. That was the inner closest circle. People are addicted to friends. मुझे दोस्त चाहिए, दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हाई टेक वाले दोस्त हैं। हाँ, इधर आपको लॉलीपॉप खिलाते, पीछे से छुरा निकाल देते, चल कर दिया खत्म। Fools. You don't know even to discern your friends. So the inner circle, you need only 1 or 2. सिर्फ एक या दो जो आपको सही ट्रैक पे रख सके, जो सही बातें आपको समझा सके, जो वास्तविकता में आपको सही मार्गदर्शन या ज्ञान की बातें कर सकते हैं। इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा है, डोंट बी इन द कंपनी ऑफ फूल्स। मूर्खों की संगति में मत बैठो, लिखा है। क्यों? आप मूर्ख बन जाएंगे उनकी तरह, थोड़ा बहुत जो पाया वो भी चला जाएगा। Don't be addicted to friends. You must know how to live your life, and you need the good ones, the right ones. That's it.